अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं झुकेंगे, सपने जो। नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा जो वीडियो सब है ये कंपार्टमेंटल स्पेशल है। तो कंपार्टमेंटल स्पेशल में सिर्फ इतना है कि आपको ढंग से आ जाए कि आप पास हो सकें। तो ये है हमारा टॉपिक रियल नंबर का। सबसे पहले जान लीजिए कि रियल नंबर कहा किसको जाता है। तो रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर हमारे पास होता है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकें। अच्छा, कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो उसको रियल नंबर कहा जाता है। तो रियल नंबर कितने टाइप का होता है, मतलब एक चीज़ हो गया कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकें। मान लीजिए 0 हो गया, इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया, तो इसको कहा जाता है हम लोग रियल नंबर। चाहे फिर जिसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो, जैसे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ये पॉजिटिव आए तो इसको कहा जाता है रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है। रियल नंबर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक हो जाता है हमारे पास रेशनल, दूसरा हो जाता है हमारे पास इर्रेशनल। इतना ध्यान रखना है आपको। तो रेशनल और इरेशनल जो होता है ये दो टाइप होता है रियल नंबर का। अब रियल नंबर में रेशनल किसको कहा जाता है, तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग अगर p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकें, p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकें, जहाँ पे q का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होती। इसका और कुछ प्रॉपर्टी होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में शो किए तो p और q का जो ACF होगा, p और q का जो ACF होगा वो 1 होगा। चाहे उसको हम लोग बोल सकते हैं कि को प्राइम होगा। दोनों p और q जो होगा, p एंड q मस्ट बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 10/12 दिया हुआ है। अगर हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10/12 अगर दिया हुआ है तो 10/12 का मतलब क्या हो गया, अगर 2 से काटते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये 5/6 जो होगा ये हमारा रेशनल होगा। अब अगर डेसिमल में हम लोग चलते हैं कि रेशनल में अगर डेसिमल में शो करना है तो दो टाइप का डेसिमल होता है। डेसिमल में अगर हम लोग रेशनल नंबर में चलते हैं तो एक हो जाता है हमारे पास आपका क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पूरा पूरी कट जाए। मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। अच्छा, 1/5 दिया हुआ है तो इसको 0.2 लिखा जा सकता है। तो इस तरह जो भी कट जाता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब रेशनल हो गया। तो टर्मिनेटिंग का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर p बाई क्यू दिया हुआ है, हम लोग को डिसाइड करना है कि टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हमारे पास अगर p बाई क्यू दिया रहेगा तो p बाई क्यू में क्या होगा, हम लोग q को देखेंगे। q का वैल्यू जो होता है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होना चाहिए। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा कि बाई 10, बाई 100, बाई 1000, बाई 10,000, इस तरह से। तो या तो 2 का मल्टीपल में हो या 5 के मल्टीपल में नहीं, पावर में। या तो 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या 2 और 5 दोनों के पावर में हो, तो उसको टर्मिनेटिंग कहा जाता है। मतलब फॉर्मेट यही होगा। m और n जो होता है वो होल नंबर होता है। होल नंबर का मतलब क्या होगा कि अगर m 0 हो जाए मान लीजिए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में। मतलब हमारे पास जो होगा ये, चलिए एक वीडियो हो गया, तो हमारे पास जो होगा ये वो होगा आपका, या तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 1/4 है तो 1/4 क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 1/125 है, 125 का मतलब क्या हो गया, 1/5 टू द पावर 3 हो गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। अब एक होता है हमारे पास रिपीटिंग, इसको मेनली कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है कि जो पूरी तरह कटे नहीं, रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है जो पूरी तरह कटे नहीं और क्या हो उसमें मतलब रिपीट होता रहे नंबर। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 1/3, 1/3 लिए तो इसको हम लोग लिखते जाएंगे 0.3333 इस तरह से, तो ये रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर पे पढ़ते हैं।
तो इर्रेशनल नंबर जो होता है, इर्रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में शो किसको नहीं कर सकते हम लोग? जैसे मान लीजिए हो गया √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, इस तरह से मतलब रूट में हो। अच्छा, किसी भी इसको एक फॉर्मेट होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ये हो जाता है mth रूट ऑफ a⁴n, इस तरह तरीके से रहे तो ये हो जाएगा हमारे पास इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर रूट में रहेगा, या अगर डेसिमल में चलेंगे तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो डेसिमल में अगर हम लोग चलते हैं तो डेसिमल में इस फॉर्मेट में रहेगा 1.21 211 211, इस तरह से ना हर बार रिपीट करेगा ना हर बार टर्मिनेट करेगा। जैसे 1.02 002 000, इस तरीके का रहेगा तो उसको इर्रेशनल कहा जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो एक और चीज़ होता है जिसको कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है, जैसे अभी तक आप लोग एलसीएम एचसीएफ ये सब निकालते आए हैं, उसी को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब कोई भी नंबर हो तो उसको हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के तौर पे शो कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए इसको कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ये हो जाता है कोई भी नंबर हो उसको हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारे पास 50 दिया हुआ है तो 50 को हम लोग 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। 100 दिया हो तो 100 को हम लोग 2 × 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। चाहे आपका 124 दिया हो तो 124 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 × 2 4 से हो गया, 4 से कटेगा ये 31 टाइम्स में इंटू 31। तो इस तरह से हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या होता है, किसी भी नंबर को चेयर खींच लो, किसी भी नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के तौर पे शो कर सकते हैं। तो ये हो जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एलसीएम एचसीएफ ये सब काम करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। तो जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.1 10th में, ये है हमारे पास। जैसे मान लीजिए हम लोग को शो करना है 140 156 और 3825 और ये 507429, इसको हम लोग को प्राइम फैक्टर के तौर पे शो करना है, मतलब मल्टीपल में जैसे एलसीएम एलसीएम निकालते हैं ना, उसी तरीके से। तो ये जैसे मान लीजिए हमारे पास 140 दिया हुआ है, ये हम लोग लेके चलते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करेंगे, रेड कर लेते हैं या ब्लू कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं। तो हम लोग अगर इसको लेके चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास 140 है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट का 1 में 140 है, 140 को हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स में शो करना है। वही एलसीएम टाइप से करेंगे, 2 से लेंगे इसको 70 टाइम्स में, 2 से 35 टाइम्स में, फिर 5 से 7 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा हमारा 140 को हम लोग लिख सकते हैं 140 = 2 × 2 × 5 × 7। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ और फिफ्थ। मान लीजिए हमारे पास 156 देता है, तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13, ये हो गया। तो इसी तरह से ये सारा जितना है फर्स्ट क्वेश्चन में उसको सॉल्व कर देना है। सेकंड में हमारे पास एलसीएम एचसीएफ है, कि जैसे हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे, ये आपको ऑलरेडी आता होगा, आप 10th में हैं इसलिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे इसका एक सेकेंड और थर्ड का एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाता है, मतलब एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड का जैसे 26 और 91 का हम लोग को 26 और 91 का एलसीएम और
HCF निकालना है। तो एक चीज़ ध्यान लीजिए, इसको हम लोग को सॉल्व करना है प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा वेरीफाई भी करना है। तो ये हो गया 26 और 91। 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13 और 91 को लिखा जा सकता है हमारे पास 7 इंटू 13। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो HCF जो होगा इन दोनों नंबर का वो हो जाएगा हमारे पास 13, और LCM जो होगा, LCM होगा हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 91 इंटू 2 हो जाएगा 182। तो 182 जो हुआ वो हो गया हमारे पास इसका LCM। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर एक रूल होता है कि अगर सिर्फ 2 नंबर दिया हुआ हो तो 2 नंबर के लिए क्या होता है कि हमारे पास रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF हो जाता है। जैसे इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग इस केस में सॉल्व करते हैं तो 26 इंटू 91 इज इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 182। ये हो गया, दोनों नंबर हो गया 26 और 91, और उसका HCF हो गया 13 और LCM हो गया 182। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दोनों सेम आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है देखिए, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास LCM HCF निकालना है, उसको वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये करना है। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना है। जैसे 12, 15 और 21 का, अगर हम लोग 12, 15 और 21 का निकालते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि हम लोग 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5, और 21 का जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 7। तो देखिए कॉमन क्या क्या है, 3, 3 और 3 कॉमन है, तो HCF जो होगा वो सीधा हो जाएगा हमारे पास 3, और LCM जो होगा कॉमन को एक बार लिखा जाएगा, बाकी सबको लिख दिया जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये हो गया हमारे पास 4 पचे 20, 20 3 60, 7 6 42, 420 इसका LCM हो गया, और 3 जो हुआ वो HCF हो गया। तो ये जनरल है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और LCM HCF कंपार्टमेंटल के हिसाब से है। तो HCF LCM ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर लीजिए, पहले भी आप लोग पढ़े हुए हैं ये। अब हम लोग बढ़ते हैं मेन सब क्वेश्चन पे। तो मेन क्वेश्चन जैसे 4 नंबर है, 4 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है पहले से कि 2 नंबर दिया हुआ है 306 और 657। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, डिलीट करते हैं पहले इसको, क्या करते हैं, डिलीट करते हैं पहले। अब यहाँ पे हमारे पास दे दिया 4 नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में दिया हुआ है कि 2 नंबर दिया हुआ है। मान लीजिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, 4 नंबर दिया हुआ है हमारे पास कि 306 और 657 है। इसका दे दिया है हमारे पास HCF दिया हुआ है 9, हम लोग को LCM फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि HCF इंटू LCM, अगर सिर्फ 2 नंबर दिया हो तब HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये हो जाता है। तो HCF है हमारे पास 9 इंटू LCM, और प्रोडक्ट हम लोगों को 306 और 657 को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो LCM जो होगा वो हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9। 9 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 9 सते 63,
और इधर हो जाएगा हमारे पास 9 तिरका 27, तो 306 इंटू 73। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम इसका आ जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 306 इंटू 73, 306 इंटू 73, 22,338। तो ये हो जाएगा 22,338, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। प्रोसेस यही रहेगा, इतना ध्यान रखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो 9 एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया इसका, हम लोग को निकालना है 306 इंटू 657। तो 657 को हम लोग 9 से डिवाइड किए, 73 आया, 73 इंटू 306, ये आ गया 22,338। अब जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग को शो करना है 6 टू द पावर n एंड विथ कैन नॉट एंड विथ 0। तो इसको हम लोग करते हैं, चलिए, कभी कभी सॉफ्टवेयर जो होता है वो हैंग करता है। अब हम लोग को 4 के बाद 5 नंबर पे चलना है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम स्लो है इसका। 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे हम लोग को शो करना है कि 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। हम लोग को प्रूव करना है 5 नंबर कि 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। अब एक चीज़ समझ लीजिए, किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए हमारे पास 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 इंटू 5। अगर हम लोग 20 लेते हैं तो ये होना चाहिए हमारे पास 2 इंटू 5। तो 0 से एंड वही करेगा जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होगा। यहाँ पे अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं 6 टू द पावर n को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर n। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n हो जाएगा। 5 है नहीं इसमें, तो इसी को हम लोग लिख दिया जाएगा कि यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0 it must have 2 and 5 in its prime factorization। अच्छा है, प्राइम फैक्टर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 और 3 है, तो उसी को लिख देंगे हेंस 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। इसको ध्यान रखना है आपको, कैन नॉट एंड विथ 0, ये हो गया। इसी तरह से कुछ भी दे देगा, 4 टू द पावर n दे दे, 12 टू द पावर n दे दे, इस तरह से कुछ भी दे दे तो वो इसी तरह से सॉल्व होगा। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, 2 और 5 खोजेंगे, 2 और 5 रहेगा तो 0 से एंड होगा, नहीं तो 0 से एंड नहीं होगा। अब जैसे ये है हमारे पास 2 नंबर दिया हुआ है, 7 इंटू 11 इंटू 13 अब प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू ये दे दिया हमारे पास आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है हमारे पास, हमेशा ध्यान रखना है कि कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर्स होता है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हम लोग को दे दिया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो 13 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78 हो जाएगा, ये पूरा नंबर होगा। अब यहाँ पे फैक्टर कौन कौन सा हो गया, 13 भी हो गया, 78 भी हो गया। अब 13 का फैक्टर 1 और 13 हुआ, 78 का फैक्टर हो गया 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, इस तरह से करके बहुत सारा फैक्टर हो जाएगा, 6 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर हो गया हमारे पास 39 और फिर 78। तो इतना सारा फैक्टर जब हो जाएगा तो ये आपका ऑटोमेटिक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यही हम लोग को लिख देना है कि द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अब जैसे दूसरा है 7 इंटू 6 इंटू 5, जैसे हमारे पास है
इसको लेके चलते हैं 7 × 6 जैसे हो गया हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। तो अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 7 × 6 = 42, 4 × 3 = 12 दूनी, तो ये हो जाएगा 42 × 24 + 1। इसका भी बहुत सारा फैक्टर हो जाएगा, इसका अलग फैक्टर होगा और इसका अलग फैक्टर होगा, तो इसी कारण हो जाएगा हमारे पास 960, तो 1008। 5 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 960 में 48 जोड़ेंगे तो 1008, 1009। ऑटोमेटिक 2 फैक्टर आ गया ऑलरेडी, तो 1 हो गया, 5 हो गया, 1009 हो गया। तो इस तरह से हमारा 3 फैक्टर ऑलरेडी आ गया, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब जैसे सबसे लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, 1.1 का 7 नंबर। ये एनसीईआरटी कंप्लीट है आपका, इसके लिए कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए जो भी कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एक क्विक रिव्यू है, क्विक रिवीजन है आपका, एक तरह से बोल सकते हैं कि आप इसको अगर ये कर लेंगे। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive on one round of the field, the Ravi takes 12 minutes at the same, suppose they both start at the same time, तो दोनों फिर कब मिलेगा आपस में एक साथ। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करते हैं कि सोनिया जो है वो 18 मिनट ले रही है, पार्क का राउंड है, उसको कंप्लीट करने में सोनिया का जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 18 मिनट्स, और दूसरा है आपका रवि का 12 मिनट लग रहा है, रवि का लग रहा है 12 मिनट। तो दोनों फिर जब एक साथ स्टार्ट करेगा तो कितना में मिलेगा, तो वो टाइम जो होगा, रिक्वायर्ड टाइम हम लोग यहाँ लिखेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास LCM ऑफ 18 and 12। तो 18 और 12 का LCM अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हो जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद दोनों जो होगा, अगर सर्कुलर राउंड के सर्कुलर पार्क है, इसका राउंड लगा रहा है, दोनों सेम टाइम में स्टार्ट कर रहा है, तो 36 मिनट में जो 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है उसका 2 राउंड पूरा होगा, और जो 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है उसका 3 राउंड पूरा होगा। तीनों आके यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे जो होगा वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम सीधे डायरेक्ट LCM लिख दिए हैं। आपको क्या करना है, LCM निकालने के लिए 18 और 12 का जैसे LCM निकाला जाता है उस तरह से लेके सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। कॉमन क्या है यहाँ पे, 3 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है। LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 3 × 2 × 3, तो 6 × 6 = 36। ये होगा हमारे पास LCM इसका 12 और 18 का। तो दोनों जो रवि और सोनिया जो होगा, दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे को फिर से मिलेगा, स्टार्ट करेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पे। अगला एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। हम लोग को प्रूव करना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें प्रूव करना है हमारे पास कि √5 इज़ इर्रेशनल। तो एक्सरसाइज 1.2 है, ये एक ही वीडियो में दोनों एक्सरसाइज, जो रियल नंबर का एनसीईआरटी का पूरा वीडियो है, पूरा एक्सरसाइज है, उसको कवर किया जा रहा है। तो √5 को हम लोग को इर्रेशनल प्रूव करना है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप इसमें क्या कीजिएगा कि इसका एग्ज़ाम्पल जितना है वो सारा जो है वो आपको ध्यान रखना है हमेशा। जो भी एग्ज़ाम्पल है इसका, जैसे √5 - √3 है, फिर उसके बाद हो गया आपका यहाँ पे √3 √2 हो गया। तो इस तरह से इसको हमेशा क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखिए कि कभी भी हमारे पास रेशनल प्लस रेशनल जो होता है वो रेशनल होता है, रेशनल माइनस रेशनल जो होता है वो रेशनल होता है, रेशनल इनटू रेशनल जो होता है वो रेशनल होता है, और रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल जो होता है वो हमेशा रेशनल होता है। तो ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट, और उसी तरह रेशनल प्लस इर्रेशनल जो होता है वो इर्रेशनल होता है, रेशनल माइनस इर्रेशनल जो होता है वो इर्रेशनल होता है, और रेशनल इनटू इर्रेशनल जो होता है वो इर्रेशनल होता है, और रेशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल जो होता है वो भी इर्रेशनल होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट, तो उसी को हम लोग इसमें
यूज किया जाएगा। अब जैसे एक इसमें अलग होता है, जैसे रूट 5 को हम लोग को प्रूव करना है, तो रूट 5 हमारा प्रूव होता है कि अगर p बाई क्यू दिया हुआ है तो p बाई क्यू को हम लोग क्या करते हैं, p बाई क्यू को हम लोग ये कर देते हैं, कौन चीज़ कहा जाता है उसको, को प्राइम से अलग प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि चलिए फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन लिखते हैं, चेंज करते हैं इसको, कलर को थोड़ा सा सिल्वर कलर कर लेते हैं। तो हम लोग को शो करना है, मान लेते हैं कि लेट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मान लिए। अब रेशनल जब मान लेंगे तो हम लोग रूट 5 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास p बाई क्यू। अब क्या करेंगे, इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 क्यू स्क्वायर। अब इसी को क्या किया जाएगा, जैसे 5 क्यू स्क्वायर हुआ तो 5 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में क्या होगा, जो 5 अगर p का फैक्टर है तो 5 में किसी चीज़ से गुना होगा कि वो p का फैक्टर रहेगा। तो 5 इंटू के कर लिए। अब इसी को क्या किए, यहाँ पे पुट कर दिया जाता है, यहाँ लिखेंगे नाउ p स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारे पास 5 क्यू स्क्वायर। अब इसी को p स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 25 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। तो 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास 5 के स्क्वायर। अब इसी को लिखा जाएगा हेंस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्यू। 5 इसका क्यू का फैक्टर हो गया। पर हम लोग अभी तक क्या देखे हैं कि अगर कोई भी p बाई क्यू दिया हुआ है रेशनल नंबर में, तो p बाई क्यू अगर दिया हुआ है तो q जो होता है, p और q जो होता है वो को प्राइम होता है। मतलब को प्राइम कहने का सेंस हो गया कि दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा सिर्फ 1 होगा, एक होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। तो यहीं पे हम लोग ये अब यहाँ लिख देते हैं कि बाई 1 and 2 we get 5 as factor of both p and q। इसी को लिख दिया जाएगा दिस contradicts the fact that p and q are co-prime। इसी कारण हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये हो जाएगा। तो इतना बस आप लिख दीजिएगा, इससे हो जाएगा। क्या करना है हम लोगों को, दोनों को रूट 5 को पहले रेशनल मान लिए, उसके बाद हो गया रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा, फिर स्क्वायर कर दिए उसका, फिर p स्क्वायर जो हुआ वो 5 क्यू स्क्वायर के बराबर हो गया। तो 5 क्या हुआ, फैक्टर ऑफ p हो गया। उसी तरह 5 को फैक्टर ऑफ q प्रूव कर दिया गया और उसको कंट्राडिक्ट करा दिया गया। अब सेकेंड पे बढ़ते हैं। तो सेकेंड जैसे दिया हुआ है हमारे पास 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 हम लोग को प्रूव करना है। सेकेंड नंबर एक्सरसाइज 1.2 है उसका सेकेंड। तो हम लोग को प्रूव करना है इसमें कि 3 + 2 रूट 5। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेम प्रोसेस। मान लेते हैं कि लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल।
तो रेशनल हो जाएगा, तो इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। हैंस 3 + 2√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिख लें, चाहे a + b लिख लें, p बाई क्यू ही लिखते हैं। अब इसको एक तरफ करते जाएंगे, तो 2√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू -3 हो जाएगा। तो 2√5 इज इक्वल टू होगा हमारे पास p - 3 क्यू बाई क्यू। आगे बढ़ेंगे तो आगे हो जाएगा हमारे पास √5 इज इक्वल टू p - 3 क्यू बाई 2q। ये हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे कि वी नो दैट ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर। देख लीजिए इधर सारा जो RHS है वो सारा रेशनल है, ये एक √5 जो है वो इरेशनल है। तो इसी को लिख दिया जाएगा कि वी नो दैट ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर gives rational result but √5 is irrational, hence लिख दिया जाएगा hence 3 + 2√5 is irrational। तो ये हो गया आपका 1.2। बाकी जो थर्ड क्वेश्चन है 1.2 में, वो है हमारे पास सेम प्रोसेस रहेगा कि जैसे हम लोग का 1/√2 है, 7√5 है, 6 + √2 है, इसी तरह से करके हम लोग इसको क्या करेंगे, इरेशनल प्रूफ कर दिया जाएगा। इतना ध्यान रखना है। इस तरह का कोई भी नंबर है तो वो हमेशा आपका इरेशनल ही होगा। 1/√2 को भी p बाई क्यू मान लेंगे, 7√5 को भी p बाई क्यू मान लेंगे, और 6 + √2 को। तो आप इसके लिए क्या होगा कि आप एग्ज़ाम्पल जो है, एग्ज़ाम्पल्स एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ RS अग्रवाल, सिर्फ कंपार्टमेंटल के लिए है ये वीडियो, कंपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। और रेगुलर वीडियो जो होगा, जैसे ये स्पीड में चल रहा है आपका, तो एक वीडियो में रियल नंबर पूरा हो गया, फिर एक वीडियो में आपका ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज़ हो गया था, एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री होगा, इस तरह से चल रहा है। रेशनल इरेशनल के लिए आप RS अग्रवाल का एग्जाम्पल देख सकते हैं और इसका NCERT का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं झुकेंगे,